हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो है कि मेंस की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेंस की टेस्ट सीरीज प्री के रिजल्ट आने से पहले ज्वाइन करें या बाद में ज्वाइन करें। तो आप प्री का रिजल्ट आने के बाद ही ज्वाइन करें और सेल्फ आंसर राइटिंग आप हमेशा करते रहिए। उसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब ज्वाइन करें। और नेक्स्ट ये है कि जब आपने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया हो आप तब ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज, तो आप अच्छा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है कि कहाँ ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज, ये भी बहुत क्वेश्चन रहता है आपका। तो आप ऐसी जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहाँ आपकी कॉपी टीचर्स चेक करते हो जो आपको पढ़ाते हैं, ना कि ऐसे किसी को भी किसी किसी कोचिंग में किसी से भी चेक करवा देते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि टीचर्स ही आपकी कॉपी चेक करते हो, जो आपको फीडबैक दे, आपकी कमियों पर वर्क करे, उनको दूर करे और आपका आपकी स्ट्रेंथ पे भी फोकस करें, आपको बताए कि आप इनमें अच्छा कर रहे हो, इनमें और अच्छा करें। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कि कहाँ। अब नेक्स्ट है कि क्यों ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज आप इसलिए ज्वाइन नहीं करें कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी कमियां दूर हों, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की प्रोसेस में ही आपकी, अगर आप अपनी एक एक कमियां दूर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छे से आपकी जो मेन एग्ज़ाम है वहाँ आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो आप अपने कमियों पे फोकस करें। आपको किसी के नंबर ज़्यादा आ गए कम आ गए इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सबकी जो कमियां हैं और स्ट्रेंथ है ये सब अलग अलग होती है। तो आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने। ये ध्यान रखें कि लिखना एक आर्ट है और किसी भी आर्ट को प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। तो जब आपको एक प्रैक्टिस देता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने लिखने की आर्ट को अच्छा कर सकते हो, इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या है ये देखते हैं। तो आपके लिखने की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ हमें लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है, तो 3 घंटे का, और कुछ पेपर्स में तो लास्ट के पेपर्स में 2 घंटे का टाइम रहता है। तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए कि आपका पेपर पूरा हो टाइम पे। ठीक है, इसके साथ ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आप सोच पाते हो चीज़ों को, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप किसी भी आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाते हो कि अचानक से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आपने पढ़ा नहीं है, तो आप लिमिटेड टाइम में सोच के उस आंसर को कैसे लिख सकते हो। ठीक है, और टाइम लिमिटेड होता है और आपको पेपर पूरा करना होता है, तो एक स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं। लास्ट में देख लेते हैं कि इसका कोई नुकसान है क्या। तो वैसे तो टेस्ट सीरीज के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कुछ बातों पे ध्यान दे लें तो अच्छा है। जैसे कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है और बिना सिलेबस पूरा किए सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और एक नहीं कई सारी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका पूरा पूरा जो टाइम है वो आने जाने में ही निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, क्योंकि आपने कई सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, और इस प्रोसेस में आपका टाइम भी निकल जाता है और आप सिलेबस को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढ के ज्वाइन करें जिनमें टेस्ट के बीच में गैप हो काफ़ी ज़्यादा, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का टाइम मिल जाए। और इसके साथ ही एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, एक टेस्ट सीरीज इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, क्योंकि मेन फोकस आपको अपने रिवीजन पे, सब्जेक्ट को तैयार करने पे भी देना है। अगर आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और उसी टेस्ट सीरीज को, आज आपका टेस्ट हुआ, आप टेस्ट लिख के आए, अगर शाम को बैठ के आप शांति से उस टेस्ट को एनालाइज कर लो कि आपने कहाँ क्या लिखा है, आपको क्या लिखना चाहिए था,
आपका क्या छूट गया है, आपको यहाँ एग्जाम्पल देना चाहिए था, आप एग्जाम्पल नहीं दे पाए हो यहाँ पे, तो आपका वो 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बराबर होगा अगर आपने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एक टेस्ट दिया और उसको एनालाइज कर लिया उसी दिन। ये अपने आप में बोलने में तो इजी है, देखने में, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो ये आप बहुत बड़ा काम कर लिया और आप काफ़ी आगे निकल जाते हो सबसे। क्योंकि टेस्ट सीरीज सब ज्वाइन करते हैं पर उसी दिन आके एनालाइज जो करता है वो टॉपर बन जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि मेंस की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।